भाई ये वीडियो तो आपके सामने बहुत पहले आ चुका होता, लेकिन मैं एक मेल ढूंढ रहा था जो मुझे मिला ही नहीं 2 महीनों से, जो मैंने एक डायरेक्टर को भेजा था और उनका मुझे रिप्लाई भी आया था। तो मेरा मानना था कि अगर वो स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता तो आपको तसल्ली हो जाती कि भाई ऑथेंटिक वीडियो है। और हम पुराने चावलों ने बहुत इंतज़ार किया है, मेल किए हैं डायरेक्टर्स को, दूरदर्शन को पुराने सीरियल वापस दिखाने के लिए। वैसे आपको याद होगा नटखट रानी बड़ी सयानी के डायरेक्टर का रिप्लाई मुझे आया था। ठीक वैसे ही इस सीरियल के निर्माता का भी मुझे रिप्लाई आया था, लेकिन ये 4-5 साल पहले की बात है, तो मेल मुझे मिल नहीं रहा और ये वीडियो मुझे उसके बिना ही शुरू करना पड़ेगा। तो कैसे हो 80s और 90s के बच्चों, दूरदर्शन पर 99 में एक सीरियल प्रसारित हुआ था जिसका नाम था स्कूल डेज। और ये सीरियल टीनेजर्स के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। और इस सीरियल में दिखाई गई थी स्कूल की लाइफस्टाइल, लेकिन इस सीरियल की कहानी पेट में गुदगुदी कर दी थी, पर टीनेजर्स की कहानी थी। इस सीरियल का टाइटल सॉन्ग, टाइटल म्यूजिक और बैकग्राउंड में जो कभी कभी गीत आते थे वो बहुत मज़ेदार लगते थे और ओवरऑल देखकर लगता था कि हम खुद भी उस स्कूल का हिस्सा हैं। वैसे सीरियल में सारे कैरेक्टर्स की अपनी अपनी एक कहानी चल रही थी, लेकिन सीरियल का मेन हीरो था रोहित। रोहित को आकांक्षा बहुत पसंद करती है। रोहित से वो बात करने के बहाने ढूंढती रहती है, लेकिन क्या हुआ सीरियल में पता नहीं। 2-3 एपिसोड्स के बाद वो जो कैरेक्टर था आकांक्षा का, वो गायब हो गया। उस वक्त ऐसा लगा मुझे कि और कहानी में कुछ होगा ट्विस्ट, इसकी वजह से वो अभी थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। लेकिन फिर दूसरे-तीसरे एपिसोड से उसका नाम टाइटल सॉन्ग में से भी हट गया और जिस लड़की को बहुत से लोग पसंद करते थे सीरियल में, वो लड़की गायब हो गई, वापस कभी दिखने को नहीं मिली। सीरियल के पहले ही एपिसोड में लड़का जिस टीचर को पसंद करता था, दूसरे एपिसोड से वो टीचर का रोल ही रिप्लेस कर दिया गया, एक दूसरी टीचर उसकी जगह पर दिखाई गई। लेकिन सीरियल में जो बाकी की कहानियाँ थी, बाकी के दोस्तों की जो लड़ाइयाँ होती थी, उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते थे, उनका सॉल्यूशन फिर दिखाया जाता था, तो वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता था। तो सीरियल तो मैंने काफ़ी एंड तक देखा, टाइमिंग की वजह से शायद मैं उसके लास्ट कुछ एपिसोड्स नहीं देख पाया, लेकिन सीरियल ओवरऑल देखने में बहुत मज़ा आया। स्कूल डेज के कई कलाकार, मैं तो कहूँगा सारे कलाकार बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सभी हमें फिर से देखने को मिलेंगे। कुणाल कुमार कॉमेडियन के तौर पर फिल्मों में बहुत बार देखे गए। मनीष माथुर जो मुझे बहुत पसंद थे, वो भी 1-2 फिल्मों में दिखाई दिए। लोकेश मित्तल अभी भी काम कर रहे हैं अच्छा। और एक थे राज पुरोहित, जिन्होंने स्कूल डेज के कुछ एपिसोड भी डायरेक्ट किए थे और फिर पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी 1-2 फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। एक है 16 और एक है जिगरिया। इनके अलावा आशीष नारंग, पंकज शर्मा, प्रशांत ग्रोवर, ये लोग भी मुझे अच्छे लगते थे। इन्हीं दिनों में स्कूल डेज को लेकर के मैंने एक कंट्रोवर्सी भी कहीं पर पढ़ी थी कि इसकी जो मेकर्स हैं, इन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया था किसी और चैनल को अपने इस स्कूल डेज के आइडिया को लेकर के, कि जिसमें वो लोग दिखाएंगे स्कूल लाइफ और उनके प्रॉब्लम्स और लव स्टोरीज वगैरह। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन बड़ी चैनल वालों ने इन नए निर्माताओं को काम नहीं दिया, क्योंकि डायरेक्टर्स नए थे, प्रोड्यूसर्स नए थे, तो उन्होंने इनको काम नहीं दिया और उस चैनल ने अपना एक अलग सेम टू सेम प्रोग्राम अपने चैनल पर शुरू कर दिया स्कूल डेज के पहले। अब ये बात कितनी सच है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था इसे, लेकिन स्कूल डेज भी अपनी लोकप्रियता में किसी और प्रोग्राम से कम नहीं रहा। इस सीरियल के जो डायरेक्टर हैं वो थे दिलीप सूद और उन्होंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया था, इंडस्ट्री में वो नए थे और अपने बलबूते पर उन्होंने ये सीरियल बनाया, तो ये एक बड़ी बात है। 2015-16 में जब इंटरनेट सस्ता हुआ और लोग इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा करने लगे, यूट्यूब ज़्यादा देखने लगे, तब मैंने भी मेल किया था इस प्रोडक्शन कंपनी को जिसका नाम था DSF, यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि बाकी के एपिसोड भी यूट्यूब पर कब आएंगे। लेकिन अमेजिंगली उनका रिप्लाई आया और उन्होंने कहा था कि कुछ नया आने वाला है स्कूल डेज को लेकर के। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था उस टाइम। और उसके बाद उनकी अपनी बनाई एक फिल्म समर 99 वो यूट्यूब पर अपलोड होती है और अमेजिंगली वो स्कूल डेज की थीम पर ही बनी थी। वही कलाकार, वही लोकेशन और वैसी ही कहानी, जिसमें आपको इस फिल्म के डायरेक्टर और इस सीरियल के भी डायरेक्टर दिलीप सूद देखने को मिलेंगे। अगर आप स्कूल डेज के फ़ैन हो या आपने ये सीरियल कभी भी देखा था और आपको याद है, तो समर 99 भी ज़रूर देखिए, तो जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ पर और उनकी बाकी जो कुछ शॉर्ट फिल्म्स है वो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
और अपने बचपन के दिन के खातिर जो उन्होंने इतना रंगीन बनाया है, तो उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। और आपने इस चैनल पर तो स्कूल की यादों से भरे हुए कई वीडियोस देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।